किसान आंदोलन का आज 13वां दिन। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का सम्मेलन होगा। WTO के विषय पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। अस्थायी तौर पर खोले गए टिकरी और सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, किसानों से बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। गन्ने पर MSP बढ़ाने वाला फैसला किसानों के हित में। भारतीय किसान युवा संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ का बयान। कहा, देश में किसानों की खराब हालत के लिए WTO की नीतियां जिम्मेदार, विकासशील देशों को पहुंचा रही नुकसान। किसान आंदोलन की वजह से बंद सिंधु और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला गया। सर्विस लेन से आवाजाही की पूरी तरह से आज शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा से दिल्ली आने जाने वालों को राहत मिली। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा, किसान की मौत से सभी दुखी। पंजाब सरकार मामले में धारा 302 के तहत करे कार्रवाई, तभी मृतक किसान को मिलेगा इंसाफ। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सरकार पर निर्भर करता है कि वो मसले को कैसे सुलझाए। प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए। किसान आंदोलन में प्रदर्शन के बीच घायल किसान प्रीतपाल को PGI रोहतक से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। PGI के बाहर किसानों की भीड़ जमा हो गई। 9 सेकंड न्यूज में हम राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। PM मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 7:45 पर बेट द्वारिका मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। भगवान द्वारिकाधीश की आरती भी उतारी। PM मोदी द्वारका में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। उन्होंने करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बना सुदर्शन सेतु अक्टूबर 2017 में PM मोदी ने पुल की नींव रखी थी। सुबह 9:30 बजे द्वारिकाधीश मंदिर जाएंगे PM मोदी। दोपहर लगभग 1 बजे PM मोदी द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की बहुविकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गुजरात दौरे पर PM मोदी शनिवार को जामनगर हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। गुजरात में PM मोदी के रोड शो के दौरान सड़क पर खड़े लोगों का उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। PM मोदी ने आज 52,250 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी है। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आज मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज BJP के दफ्तर का घेराव करेगी। पानी के बढ़े हुए बिलों के लिए लाई गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन। CM केजरीवाल भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मंत्री आतिशी भी उनके साथ रही। लोगों को दिया पानी के बिल के सेटलमेंट का भरोसा। BJP पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा, BJP ने LG को कहकर दिल्ली में रुकवाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसी साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। तीनों बिलों को शीत सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। पवन खेड़ा ने कहा, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर कोयले की नीलामी। मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, रामलला आ गए हैं, जल्द आएंगे कृष्णलला। भारत में शुरू हो चुका है रामयुग। बिहार के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक आज दोपहर 12 बजे पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। एडमिट कार्ड जलाकर अपना विरोध जताएंगे। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, देवभूमि के लोगों ने UCC पर समर्थन दिया। दूसरे राज्यों से भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म। AIMIM के नेता वारिस पठान ने जताया विरोध। कहा, चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज दोपहर 12 बजे जाएंगे जिला कलेक्ट्रेट। मथुरा में चल रहे धनगर समाज के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर धनगर समाज का ज्ञापन स्वीकार करें। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का।
370 प्लस के लक्ष्य को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। 6 राज्यों की कोर कमेटी के साथ केंद्रीय नेताओं की अहम बैठक में राज्यों की हारी हुई सीटों पर भी मंथन हुआ। 26 फरवरी को बीजेपी देश भर में प्रचार रथ निकालेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धि, विकसित भारत पर आधारित प्रचार रथ होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री। भोपाल में प्रबुद्धजन की बैठक को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ मंथन किया। गांव चलो अभियान को और तेज करने के लिए निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में 300 प्लस का सौंपा लक्ष्य। आज यूपी के आगरा पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। एक मंच पर राहुल और अखिलेश मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा मेरे यात्रा में शामिल होने से न्याय यात्रा बनेगी पीडीए यात्रा। यूपी के बुलंदशहर में राहुल गांधी की यात्रा में जुड़े कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी और जयराम रमेश भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। आज अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी यात्रा। यूपी के संभल में राहुल गांधी और प्रियंका को देखने के लिए उमड़ी भीड़। संभल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत हुआ। रोड शो के दौरान राहुल प्रियंका ने जनता का अभिवादन किया। यूपी के अमरोहा में राहुल की यात्रा के सामने आई संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा। एक ही रोड पर 2 यात्राएं पहुंचने से प्रशासन के हाथ पांव फूले। बीजेपी नेता और सीओ की तीखी नोकझोंक हुई। यूपी के शामली में कैराना लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी इकरा हसन का बयान, कहा एसपी गठबंधन में आ सकते हैं जयंत चौधरी। अखिलेश जयंत के बेहतर संबंध, अभी गठबंधन टूटा नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा मोदी की गारंटी कभी पूरी नहीं हुई। देश की जनता से किए वादे अभी अधूरे। बीजेपी के शासन में गहरे संकट में देश का किसान। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से आप नेता चेतर वसावा को प्रत्याशी बनाया गया। प्रत्याशी घोषित होने पर चेतर वसावा ने केजरीवाल और खड़गे समेत सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। भरूच लोकसभा सीट पर कांग्रेस आप गठबंधन प्रत्याशी पर बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का हमला, कहा कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कर रही, लेकिन गठबंधन कभी टिका नहीं। गोवा में कांग्रेस और आप दोनों लोकसभा सीट पर एक साथ लड़ेगी चुनाव। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने फैसले पर खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी का धन्यवाद किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली से बीजेपी का होगा सफाया। आप कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हमला बोला। कहा एक दूसरे को धोखा देने का गठबंधन है। गठबंधन सामूहिक होना चाहिए, पर यह गठबंधन दिखावे का। बिहार के गया में जन विश्वास यात्रा रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा मोदी की गारंटी का भरोसा नहीं, चाचा नीतीश की कौन गारंटी लेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा आरजेडी में चल रहा परिवारवाद, सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद लेने से क्या बिहार चल पाएगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी की सभा में उमड़ी भारी भीड़। तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मोदी और नीतीश के आगे लालू कभी झुके नहीं, उनका लड़का भी नहीं झुकेगा। आईएमसी अध्यक्ष चौकी रजा खान ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस के कारण इंडिया गठबंधन बिखरा, कांग्रेस से उम्मीदें टूटी, इसलिए बना रहे नया गठबंधन। 27 तारीख को होगा नए गठबंधन का ऐलान। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर साधा निशाना, कहा राहुल को इलाज की जरूरत, पीएम के डर से राहुल खो बैठते हैं मानसिक संतुलन। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का असम में लोकसभा की 3 सीटें जीतने का दावा, साथ ही इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की भी बात कही। बदरुद्दीन ने असम में नए विवाह कानून का विरोध किया। आंध्र प्रदेश चुनाव के लिए साथ आए चंद्रबाबू पवन कल्याण। टीडीपी जनसेना ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची। 118 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई।
9 सेकंड न्यूज में अब पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबरों की बात करें। योगी सरकार के फैसले के बाद मेरठ में अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां, सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया। यूपी में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर बोले मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कहा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का भर्ती घोटाला या भ्रष्टाचार। पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, जानबूझकर सरकार करा रही पेपर लीक, छात्रों को रोजगार नहीं देना ही सरकार की मंशा। यूपी में पेपर लीक के मुद्दे पर क्रेडिट की सियासी होड़। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, राहुल और प्रियंका ने उठाया था मुद्दा, जिसका असर दिखाई दिया। पुलिस परीक्षा रद्द करने की योगी सरकार के फैसले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उठाए सवाल। पूछा, पेपर लीक करने वालों के घर कब बुलडोजर चलाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने परीक्षा कैंसिल करने के फैसले को अधूरा बताया। कहा, लोकसभा की अधिसूचना जारी होने से पहले दोबारा परीक्षा कराए सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा, 6 महीने में दोबारा ली जाएगी परीक्षा। वेबसाइट पर परीक्षा की नई तारीख देख सकेंगे अभ्यर्थी। यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 6 महीने में दोबारा होगा एग्जाम। फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया। और अब बात संदेश खाली संकट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीणों ने 1250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई। भूमि विवादों से जुड़ी ज्यादातर शिकायतें। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। संदेश खाली मुद्दे को शांत कराने में जुटा प्रशासन। बशीरहाट के एसपी ने लोगों को दिलाया भरोसा। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कोई शिकायत हो तो जरूर कराएं दर्ज। तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने संदेश खाली का दौरा किया। ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक ने स्थानीय लोगों से बात की, न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने निकाला कैंडल मार्च। संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग। संदेश खाली केस की गहन जांच शुरू। दक्षिण 24 परगना में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत भी की। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिला का शव मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ममता सरकार पर लगाया संदेश खाली के आरोपियों को बचाने का आरोप। कहा, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है बीजेपी। स्कूल के पास शराब का ठेका होने और शराबियों की हुड़दंग से परेशान 5 साल के बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। 13 मार्च को अगली सुनवाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। यूपी के फतेहपुर में कलयुगी बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। बोरी में शव भरकर यमुना किनारे फेंककर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मुकदमे के वादी को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मथुरा लौट रहे आशुतोष पांडे ने फतेहपुर कोतवाली में तहरीर दी। यूपी के उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा। 51,000 का आर्थिक लाभ पाने के लिए फर्जी शादी मामला आया सामने। डीएम ने सीडीओ को जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव में लाखों की लूट का खुलासा। बदमाशों ने सराफा कारोबारी से की थी लाखों की लूट। पुलिस ने लूट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी बरामद किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी के बेटे की तलाश जारी। हल्द्वानी हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, लगभग 100 लोग घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर बदमाशों ने उसे पीटा। छात्र को लहूलुहान कर सड़क के किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में ईंट के भट्टे पर मिला 9वीं के छात्र का खून से लथपथ शव। शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। और अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की।
लखनऊ में सीएम योगी के काफिले में आगे चल रही पुलिस जीप हादसे का शिकार। हादसे में पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में करीब 20 यात्री जख्मी, सभी को हॉस्पिटलाइज कराया गया। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में गिरी दीवार। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिलांग के बार एसोसिएशन भवन में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, आग को काबू किया, लेकिन आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में दो डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के शिवगंगा में मासी महोत्सव में मंजू विरट्टू के दौरान हादसा। मंजू विरट्टू में 120 लोग घायल हुए। महोत्सव में 400 से अधिक सांड मौजूद थे।